खैरगढ़ उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होनी चालू होगी और मतगणना के लिए बुलाई गई है 14 टेबल। तो 8 बज चुके हैं और मतगणना चालू हो चुका है। आपको बता दें कि सबसे पहले जो डाक पत्र से मतदान पड़े हैं, जो आए हुए हैं, उनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 14 टेबल बनाई गई है। किस राउंड की मतों की गणना होनी है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। 12 अप्रैल को मतदान हुआ था और मतदान फीसदी की बात करें तो 77.84% मतदान पड़े थे खैरागढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस की जो प्रत्याशी है यशोदा वर्मा है, बीजेपी के कोमल जंघेल है, दोनों के बीच में मुकाबला है और बीज निगम कार्यालय परिसर में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले आपको INS 24 में ये खबर और ये अपडेट दे रहे हैं कि आज खैरागढ़ उपचुनाव की गणना चालू हो चुकी है। 8 बजे से सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां पर ये बीज निगम है, जहां पर मतगणना शुरू हो चुकी है। सीधे लेकर चलते हैं, हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं अक्षय साहू। अक्षय साहू तस्वीर दिखाएंगे जहां पर मतगणना अब शुरू हो चुकी है। अक्षय, क्या कुछ तस्वीर निखर कर सामने आ रही है? बिल्कुल, अभी हम मौजूद हैं बीज विकास निगम के कार्यालय में, जहां मतगणना हॉल बनाया गया। यहाँ पे मतगणना शुरू हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच रहे हैं और प्रशासन यहाँ पे बंदोबस्त, पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं और भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किए गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने पीछे की तस्वीर अक्षय जरूर दिखाइएगा क्योंकि ये जगह है जहां पर आप मौजूद हैं और जहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये दिन बेहद ही खास है पूरे राज्य के लिए क्योंकि इस दिन का इंतजार था। सारे दाव पेच लग चुके थे, सारी बातें आ चुकी थी, लेकिन आज मतों की गणना होनी है। आज यहां से विधायक चुना जाएगा और शाम तक क्लियर हो जाएगा। अक्षय जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल सभी यहाँ पे तैनात है और आगे मतगणना कक्ष बनाया गया है जहाँ पे मतगणना की जा रही है। आगे घोषणा चैम्बर भी बनाया गया है जहाँ से घोषणा की जाएगी। लगातार अपडेट दिए जाएंगे कि कौन सी पार्टी आगे है, किसके रुझान ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अक्षय बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो व्यवस्था भी पूरी तरफ से है। 3 लेयर की व्यवस्था की गई है। किस तरीके के लोगों का जमावड़ा वहां पर अक्षय दिखाई देता है, क्योंकि ये खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल बहुत पहले से गर्म था और लोगों में उत्सुकता और जागरूकता भी थी, तभी तो मतदान करने के लिए पहुंचे थे। 77% से ऊपर मतदान पड़े थे और आज जो गणना चालू है उसमें भी लोगों का रुझान साफ तौर पर है। तो वहां पर पहुंच रहे होंगे, लोगों के रुकने की, ठहरने की व्यवस्था किस तरीके की गई है अक्षय? जी बिल्कुल, खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज थी। यहाँ ना ही सीएम बल्कि आधे दर्जन से अधिक मंत्री यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे थे और यही नहीं, भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंक दी थी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पे आए थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी यहाँ पे आके अपने भाजपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया था। लगातार यहाँ पे दोनों ही पार्टियों ने अपने एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल, अक्षय आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप पीछे की तस्वीर जूम करके जरूर दिखाएं क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं और राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो भी ये तस्वीर देखना चाहेंगे क्योंकि हर किसी का आज रुझान अक्षय उधर ही है, राजनांदगांव में है, क्योंकि आज खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर काउंटिंग चल रही है और लोगों के मन में उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि जो उनके मतदान पड़े हुए हैं, मतदान की जो कीमत है वो शाम तक में पता चल जाएगी कि उनकी जो वैल्यू है वो किधर गई हुई है। 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला कहा जा रहा है अक्षय, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। एक तरफ कोमल जंघेल हैं तो दूसरी तरफ यशोदा वर्मा है। रुझानों की बात करें और लोगों का ओपिनियन की बात करें अक्षय, तो किस तरीके का दिख रहा है और किधर पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी, अगर रुझान की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। वहीं बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है नया जिला बनाने का जी, उसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं वो वोटों को प्रभावित कर सकता है। उस फैसले को लेकर जनता कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दी। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय, तो लोगों में बीच में उत्साह बना हुआ है और अमूमन ये देखा जाता है कि जो सत्ता पर पार्टी काबिज होती है उसी को ज्यादा फायदा मिलता है।
अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मतगणना की तस्वीर है, जहां पर 21 राउंड में काउंटिंग होनी है और 8 बजे से शुरू हो चुकी है। INOS 24 के साथ आप मौजूद हैं और आप बने रहिएगा, क्योंकि दिन भर आपको हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि क्या खैरागढ़ में चल रहा है, क्योंकि प्रत्याशियों के लेकर और नंबरों को लेकर, मतों को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। तो कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये हम आपको हर खबर के साथ, हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीज निगम कार्यालय की, जहां पर वोटों की गिनती चालू हो चुकी है। 8 बजे से 21 राउंड की काउंटिंग होगी और इसके साथ ही अगला जो विधायक होगा खैरागढ़ का, वो कौन होगा और किस पार्टी से होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो टक्कर कही जाती है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। तीसरी पार्टी भी है जिसका भी रोल अहम हो जाता है, JCCJ, क्योंकि पुराने जो MLA रहे हैं, जो पहले MLA रह चुके हैं, वो देवव्रत सिंह थे, राजघराने से ताल्लुकात रखते थे, अच्छा खासा उनका वर्चस्व था। लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब चुनाव हो रहा है, तो अब कौन होगा? लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 पार्टियों के बीच में टक्कर है, बीजेपी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोमल जंघेल है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से यशोदा वर्मा यानी कि महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया था और दोनों को ही वोट पड़े हैं। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो 77.84% रहा है, यानी कि खैरागढ़ में उपचुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सहभागिता दिखाई है, अपने मत का प्रयोग किया था। और आज ये लम्हा और ये समय आ चुका है जब उनके डाले गए मतों की गिनती हो रही है और जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को मत ज्यादा मिलेगा वही विधायक चुना जाएगा। मुकाबला 2 ही के बीच में है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि मुकाबला केवल 2 प्रत्याशियों के बीच में नहीं है, बल्कि 2 पार्टियों के बीच में है, 2 दिग्गजों के बीच में है। और बड़े दिग्गज है, जिसमें से पूर्व CM, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े चेहरा डॉक्टर रमन सिंह और कांग्रेस पार्टी के CM, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता CM भूपेश बघेल। तो 2 नेताओं के साख पर दांव भी लगी हुई थी, जिसका आज निर्णय होना है और देखना यह होगा कि कांग्रेस परचम लहरा पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी। हालांकि दोनों पार्टियों ने अपना खूब पुरजोर दांवपेच खेला है, पार्टियों ने लोगों के बीच अपना माहौल बनाने का काम किया है और जो चुनावी वादे होते हैं वो करने में भी पीछे नहीं हटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से क्षेत्र के, प्रदेश के नेता चुनावी मैदान पर उतरे हुए थे और इसके साथ ही दूसरे राज्यों के नेता भी इस खैरागढ़ उपचुनाव में अपनी सहभागिता दिखाए थे। चाहे बात की जाए तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी खैरागढ़ पहुंचे हुए थे चुनावी माहौल बनाने के लिए। प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही बड़े नेता भी खैरागढ़ के उपचुनाव में अपनी सहभागिता दिखाए थे, लोगों के बीच पहुंचे थे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सूबे के बड़े बड़े जो नेता हैं वो लोगों के बीच में पहुंचे हुए थे और लोगों के बीच में वादे भी किए थे। सबसे बड़ी बात जो है वो 2 चीजें सामने निकल कर आई थी। पहली बात तो ये है कि जो सत्ता पर काबिज होता है उस पार्टी को हमेशा फायदा होता है। फायदा इसलिए होता है क्योंकि जो अगला विधायक चुना जाएगा तो वो सत्ता पर जो काबिज पार्टी होती है उसके साथ वो अच्छे से काम कर सकेगा। अगर दूसरी पार्टी जो विपक्ष के रूप में है उसका विधायक चुना जाता है उतना काम नहीं कर पाता है जितना सत्ता पर काबिज पार्टी के साथ विधायक कर पाता है। इसलिए पहला फायदा कांग्रेस को ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है, वो है जिला बनाने का ऐलान कि खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जिला बनाया जाएगा, जिसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। हालांकि निर्णायक पल आ चुका है और ये समय आ चुका है जिस समय का इंतजार लोगों को भी था, पार्टियों को भी था और बड़े नेताओं को भी था। चलिए रुकेंगे।